आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चा लेटा हुआ है। पैसे मांगे जा रहे हैं 1,60,000 रुपये। मच्छर, कीड़े, सांप, बिच्छू सब घरों में घुस रहे हैं। योगी साहब तो अपने घर हैं, वो तो 3-3 मच्छरदानियों में सोते हैं, हम पर तो एक भी नहीं है। सीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें यहाँ वहाँ से भगा दिया। आखिर ये कौन सा पुलिस प्रशासन है, कौन सा बिजली विभाग है और कौन से डीएम साहब है? मालिक तो हमारा अल्लाह है। अल्लाह ने इतना काम कर रखा है जो यहाँ पे जी रहा है। मतलब यहाँ के सांसद ने भी हाथ खड़े कर लिए। हिंदू पब्लिक होती ना, हिंदू अभी उसके लिए लाइट तैयार हो जाती। क्यों हिंदू में वो मुसलमान में क्या फर्क है? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। आए तो थे हम मुरादाबाद के इस क्षेत्र में यूपी चुनाव की कवरेज करने, लेकिन यहाँ की समस्याएं और यहाँ का दुख, यहाँ की कहानी सुनकर हमें लगा कि यूपी चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी ये समस्या दिखानी ज़रूरी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं और पुरुष भी मौजूद हैं। इन महिलाओं का दर्द मैंने ऑफ द कैमरा सुना। इनका ये कहना है कि यहाँ पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं और यहाँ तक कि मच्छर रात दिन यहाँ पर काटते हैं, जिसकी वजह से मलेरिया जैसी बीमारी फैल रही है। तो ये है योगी जी का विकास, आप साफ साफ देख सकते हैं। इन्होंने अपना पूरा दर्द मुझे ऑफ द कैमरा बताया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस दर्द से, इस कहानी से रूबरू ऑन द कैमरा करा दूँ। तो सीधे चलते हैं इन महिलाओं के पास, पहले इनका दर्द इनकी जुबानी सुन लेते हैं। क्या परेशानी है आप बताइए ऑन दी कैमरा। लाइट की परेशानी है हमें। लाइट की जी। दिन रात लाइट नहीं है यहाँ दिन रात लाइट नहीं है। 1,60,000 रुपए मांग रहे हैं लाइट खंबे लगाने के। कौन मांग रहा है 1,60,000? लाइट वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, लाइट वाले मांग रहे हैं। यानी बिजली के पैसे आपसे खंबे लगाने के लिए मांगे जा रहे हैं? खंबे लगाने के पैसे मांगे जा रहे हैं। तक नहीं आती। हम लोगों को खंबे लगाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं 1,60,000 रुपए। और हम कहाँ से दें? यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, कारोबार नहीं है। तो आपने घर में खाने की नहीं कहीं है। शिकायत की इस चीज की? सब जगह शिकायत करके देख ली। कहाँ? यही ऑफिसों में ही, बिजली विभाग में और सब जगह ऑफिसों में करके देख ली। यहाँ के सांसद से बात की आपने? जी, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने भी कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। मतलब यहाँ के सांसद ने भी हाथ खड़े कर लिए, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। आप देख सकते हैं जिस दौर में लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार नहीं है, खाने को नहीं है, उस दौर में ये लोग कैसे जी रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करूंगी। आपने मुझे बताया था कि मच्छर काटते हैं, बीमारियां फैलती हैं। जी मैडम, बताइए। मैडम मच्छर भी काटते हैं, चोर भी आते हैं। यहाँ पे पूरी रात ऐसी हो जाती है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मच्छर है पर कोई सुनवाई नहीं है। हम इस वाले थे उसमें भी गए थे, क्या बिजली विभाग में, और उस वाले बिजली विभाग में भी गए। वहाँ पे हर जगह पैसे मांग रहे हैं, वहाँ पे कम मांगे, यहाँ पे ज्यादा मांग रहे हैं। स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलते हैं 1,60,000 रुपए कहाँ से दें हम? बोले ऐसा जब आपको ज्यादा जरूरत है, आपको ज्यादा समस्या, पोल मंगा लीजिए, खरीद लीजिए। तो हम कहाँ से खरीदे? अपने पेट तो पल नहीं रहा, हम क्या पोल खरीद के लगाएंगे? यहाँ पे नेता आते हैं? यहाँ पे कोई नहीं आता, बस आते हैं और चले जाते हैं। जब चुनाव होते हैं, वोट मांगते हैं, जब आते हैं तभी आप उनको दर्द बताती हैं? तो अब बताए में तो वो ये कह के चले जाते हैं ये काम हमारा नहीं है। तो अब ये हमें नहीं मालूम किसका है ये काम। नेता जब आपके लिए आपसे वोट मांगने आते हैं तो आप सवाल करती हैं उनसे कि ये चीजें, ये समस्याएं हैं? हमने बुलाया, दिखाया, हमने उन लोगों ने ये कह दिया ये कब नहीं, जब ऊपर से ऑर्डर होंगे तो जब ये काम हो जाएगा। तो अगर ऊपर के ऑर्डर के चक्कर में क्या हम ये एक दूसरे को मरवाते रहे हैं, ऐसे ही चोरों से पिटवाते रहे, ऐसे ही होता है। बस ये कह के चले जाते हैं चलो अब नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। पानी भरा रहता है। जोगी साहब तो अपने घर हैं, वो तो 3-3 मच्छरदानियों में सोते हैं, हम पर तो एक भी नहीं है। तो सवाल यही है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। सवाल ये उठता है कि जो सत्ता में बैठी सरकार है, जो लोकल लीडर्स हैं, उनको इन बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिखता है? अभी महिलाओं ने आपको ऑन दी कैमरा बताया कि यहाँ पर नेता तो आते हैं लेकिन सिर्फ वोट मांगने, और वोट मांगने आते हैं, ये सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर योगी सरकार कहाँ सो रही है? जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आज उसका विकास कहाँ है? और भी लोग यहाँ पर जानेंगे क्या तकलीफ है, आपको बताइए। यार सर लाइट की परेशानी है, पूरी रात हो जाए में बैठे हुए लेटे हुए, और चोर भी आते हैं और पानी भी भर जाता है यहाँ। मच्छरों से क्या कहते पूरी रात कट जाती है ऐसी। अब काम कर रहे हैं या मच्छरों को देखें। अब जो भी वोट लेना आता है बोले वोट दो, बोले अब के दाम जीत जाएंगे तो हम करा देंगे ये काम। 3 साल हो गए चक्कर को, कोई भी करा के नहीं देता। चलिए महिलाओं से बात करते हैं, क्या कहेंगी आप? ये बताइए यहाँ इंसान रह रहा है कि जानवर? ये सवाल आपने जब नेता वोट मांगने आते हैं उनसे किए? उनसे वो आते हैं, अपना काम करवा के चले जाते हैं। हम आपका ये हमारा पहले ये काम करो,
फिर हम आपका काम करेंगे। तो हमें पागल बना के चले जाते हैं। हम पागल हैं, कुत्ते हैं। यहाँ पे कुत्तों की जिंदगी अच्छी कट रही और इंसान बीमारी फैल रही है। गंदा पानी है, मच्छर, कीड़े, सांप, बिच्छू सब घरों में घुस रहे हैं। ये बताइए आप। हम सरकार से कहते सरकार ये तो कह देती है हम लॉकडाउन लगा देंगे, अपने घरों में रहो। लॉकडाउन लगाने के बाद में अपने घर में रहेंगे, कहाँ से खाएगा गरीब इंसान, ये बताइए आप। और फिर खाने की भी बात छोड़ो, वो सरकार कौन सी सरकार है जो इधर नहीं देख रही वो आँख उठा के कि क्या हो रहा है। इस तरह की बीमारी फैल रही है, वैसे सरकार कह रही है अपने घरों में अंदर रहो, दूरी बना कर रहो। अरे ये भी तो देखे बीमारी फैल रही है यहाँ पे, गर्मी में ऐसी है। और सारी रात हो जाती है, नींद नहीं आती, दिन निकलते ही तबीयत खराब, तो रोड पे घर होते, जंगलों में थोड़ी होते, तबीयत खराब हो रही है। तो हम बताओ कहाँ से पैसा आए, वो ये बताओ कहाँ से लाए। फिर सरकार ने आदमियों को भी औरतों को भी अंदर कर रखा, नहीं कमाए तो सरकार पूरी तरह का खर्चा भी फुल दे, सबको पागल बना के छोड़ दिया है। ये कौन सा कानून है, ये बताइए। क्या कहेंगे, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ अगर पैसा होता है तो यहाँ जंगलों में थोड़ी पड़े होते, रोड पे मकान होता आलीशान, और क्या नाम है पंखों में एसियों में सो रहे होते। गरीबी लोग तो हैं यहाँ पर जो पड़े हुए हैं, ना लाइट है, ना रोड है, ना कोई देखता है, ना किसी को पता है, अपनी मस्ती में मस्त है बड़ा आदमी। तो अगर पैसा हो या मालदार होता तो रोड पे होता। गरीब आदमी तो है, गरीब को भी देखना चाहिए कि गरीब आदमी क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, किस तरीके से मजबूरी में है, ना पानी है ना लाइट है। साथ ही मैं आपको एक और महिला के पास ले चलती हूँ जिनका बेटा चलने फिरने से मोहताज है और वो फिर भी ऐसी स्थिति में यहाँ पर रह रही हैं जहाँ पर मच्छर काट रहे हैं और उनके बच्चे को भी मच्छर काट रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चा लेटा हुआ है और मच्छर लगातार यहाँ पर दिन रात रहते हैं। तो कैसी कैसी बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही होंगी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सरकार उसको पैसा देती है। यहाँ कुत्ते काट रहे हैं बच्चों के रात में दिन में, तो उसका मालिक कौन है? मालिक तो हमारा अल्लाह है। अल्लाह ने ही इतना कर्म कर रखा जो यहाँ पे जी रहे हैं। लेकिन उस सरकार को अंधी कोई वो सरकार जब सब तरह की अपनी ख्वाहिशें पूरी करती है तो वो इधर क्या जानवर रह रहे हैं, इधर क्यों लाइट नहीं मिल रही, क्यों पैसा लेती है सरकार, ये बताइए। क्यों वो मॉल की लाइट आएगी, इधर मॉल देंगे। सभी मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पर, सभी मुस्लिम लोग रहते हैं, इसीलिए तो सता रहे हैं मुसलमानों को। हिंदू पब्लिक होती ना, हिंदू अभी उसके लिए लाइट तैयार हो जाती। क्यों हिंदू में और मुसलमान में क्या फ़र्क है, ये बताइए आप। हिंदू भी खा रिया, मुसलमान भी खा रिया। हिंदू के लिए हर काम तैयार है, मुसलमान के लिए तैयार नहीं है काम। ये मुसलमान की कॉलोनी है, इसीलिए तो यहाँ पे लाइट आ रही है। अगर ये हिंदू की कॉलोनी होती तो यहाँ पे लाइट आ जाती। मुसलमान के लिए लाइट मोल की आएगी, अगर कहीं मोल की आई हो तो हमें बताइए कि हाँ सरकार ने मोल की लगवाई, तो यहाँ से क्यों पैसा लेती सरकार? यहाँ क्या स्टैंडर्ड लोग रहते, अगर स्टैंडर्ड लोग रहते तो ये हाल कोई होता हमारा सबका, बीमार हो रहे हैं बताइए। आदमियों से न लगने पैसे, गरीब आदमी स्टैंडर्ड वो तो एसीओ में सो रहे हैं बड़े हाथ पांव फैला के। यहाँ क्या कुत्ते हैं? वो सरकार की आंखें अंधी हो गई है। एक शख्स भी मौजूद हैं जो एक लेटर लेकर, सरकार ने पागल बना दिया है। उस सरकार के लिए भी बड़ा से बड़ा कदम उठा सकते हैं हम सब मिलकर। कर ले क्या करेंगे? मरवा देगी सरकार, मरना है एक दिन मार के छोड़े। ये मुसीबत की जिंदगी से तो बचेंगे, ये बताइए आप। अगर आपको पानी नहीं मिले, गंदा पानी पी लेंगे आप, हैं? यहाँ गंदा भी पानी है और पानी की कमी इतनी हो रही है कि आ भी नहीं रहा पानी। ये बताओ। देख सकते हैं कि कोरोना जैसे काल में, मैं आपसे बात करूंगी, देख सकते हैं कि कोरोना जैसे काल में जहां पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सरकार ये कह रही है, उसी दौर में ये लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही साथ दिखाऊंगी मैं आपको एक लेटर यहाँ पर मौजूद लेके शख्स खड़े हैं, उनसे पूछते हैं क्या है। डीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने हमें यहाँ वहाँ से भगा दिया। हम बत्ती घर गए तो बत्ती घर वालों ने बोले 1,60,000 रुपये चाहिए हमें। हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे 1,60,000 है? यहाँ पर ना बत्ती है ना पानी है। पानी नल का ऐसा है कि आप वहाँ से उल्टी कर दोगे पानी पी के भी, ऐसा पानी यहाँ का। ढोरे भी रहने दोगे तो मुँह के, ऐसा पानी यहाँ पर। लो बदलाव, यहाँ पर ना सड़कें हैं,
है, रातों को चोटते परेशान करते हैं। हमारी जवान जवान लड़की है यहाँ पर है। फिर एक बात और, यहाँ पर इतने मोटे मच्छर हैं, रातों को सो ना सकता इंसान, सुबह को काम पे नहीं जा सकता, इतनी परेशानी है यहाँ पर। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। तो देख सकते हैं जिस तरह से ये लेटर लेकर डीएम के पास गए, ये मुरादाबाद का इलाका है, मुरादाबाद की ये न्यूज़ है। तो मैं डीएम जी से भी अपील करने चाहूँगी कि इनकी समस्याएं देखें, इनकी समस्याओं का हल करें। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से ये गंदा पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं, जहाँ पर खाने को नहीं है, कारोबार की कमी है, सब कुछ। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे वक्त में, ऐसे समय में ये कैसे जी रहे हैं बिना लाइट के, और जिस तरह से मच्छर काट रहे हैं यहाँ पर। अभी से शाम ढल रही है, मच्छरों का आना शुरू हो गया है। मैं फील कर रही हूँ कि यहाँ पर मच्छर आ रहे हैं, तो ये लोग कैसे दिन रात अपना एक करके जी रहे होंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, यहाँ जो लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ कम से कम 500 या 600 घर मतलब बने हुए हैं, और काफ़ी लंबी गली है। आप खुद सर्वे कर लीजिए, 3-4 गली हैं काफ़ी दूर तक लंबा, जहाँ तक कि एक भी खंभे नहीं है कहीं पर भी। 1 से 2 बार 3 बार ऑनलाइन करा दिए हमने। और जब भी हम बिजली घर गए बोले बिजली घर में आके बात कीजिए आप। हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद भी हमें ये सूचना मिला कि आपको कम से कम 70,000 या 80,000 रुपये 4 खंभों 5 खंभों को लगेंगे। तो मैंने कहा भाई, अगर हमारे पास 70-80,000 रुपये होते हम आपके पास क्यों आते, या ऑनलाइन क्यों कराते 200 रुपये का। तो बोले चलो, जब योजना कोई आ गई तो होगी। तो योजना तो चल रही है, योजना कोई बंद थोड़ी है कहीं से भी, सारे काम हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। अब बस यही लाइट की नहीं हो रही है। आप खुद चेक कर लीजिए, सारे गली यहाँ से कहाँ काफ़ी दूर तक देखिए आप, कहीं से कहीं तक लाइट नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा पुलिस प्रशासन है, कौन सा बिजली विभाग है, और कौन से डीएम साहब हैं जो यहाँ पर खंबे लगाने के पैसे मांग रहे हैं। सवाल बहुत सारे तमाम तरह के खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर अभी बात भी की थी महिलाओं से, उनका सवाल भी यही है कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम एरिया है, शायद इस वजह से इन लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा। तो मेरी यही दरख्वास्त है डीएम साहब से कि इन बच्चों की, इन महिलाओं की, इन बुजुर्गों की आवाज़ सुने। कोरोना काल चल रहा है, जिस तरह से बीमारी लगातार फैल रही है, ऐसे समय में ये लोग कैसे जी रहे हैं, इनकी एक बार आके समस्या को देखें और इस समस्या का हल जरूर करें।